क्यों ईसाई देश ब्राजील हिंदू मार्ग पर चल रहा है? क्या सच में ब्राजील भविष्य में एक हिंदू देश के रूप में उभर सकता है? कौन है वो शख्स जो तेजी से सनातन का परचम विदेशी धरती पर लहरा रहा है? कितनी तेजी से हिंदुओं की आबादी ब्राजील में बढ़ रही है? क्या है सनातन के बढ़ते प्रभाव की वजह? कैसे ब्राजील में सनातन की शुरुआत हुई? क्यों ब्राजील वासी हिंदू धर्म के साथ साथ भारत के रीति रिवाज भी अपना रहे हैं? आइए जानते हैं कि कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, जी हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। ब्राजील, जिसे ऑफिशियली फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील भी कहा जाता है, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जिसकी पहचान एक क्रिश्चियन कंट्री के रूप में की जाती है। ब्राजील अपनी जीवंत संस्कृति, विश्व प्रसिद्ध कार्निवल समारोह, अमेज़न वर्षावन, लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जो टोटल 85,15,767 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस विशाल सरजमी पर लगभग 21 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी निवास करती है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा ईसाई धर्म को मानने वाला है। देश की 75% आबादी क्रिश्चियन, जिनमें से 49% लोग कैथोलिक धर्म के मुरीद हैं, जबकि 26% लोग प्रोटेस्टेंट हैं। इसके अलावा यह मुस्लिम, हिंदू और इस जैसे बाकी धर्मों के छोटे छोटे आंकड़े भी हैं। अब धीरे धीरे ये अपना ग्राफ भी बढ़ा रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा तेजी से फलने फूलने वाला धर्म है हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। जिस रॉकेट स्पीड से हिंदुओं की आबादी यहाँ बढ़ रही है, उसे देख ब्राजील भी हैरान है, क्योंकि अगर इसी तरह हिंदू पॉपुलेशन का इजाफा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू धर्म माइनर से मेजॉरिटी में शामिल हो जाएगा। लेकिन इस ईसाई देश में हिंदू धर्म आया कैसे इस धर्म को यहाँ बसने की जगह मिली? आइए सबसे पहले ब्राजील के हिंदू धर्म के इतिहास को खंगालते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो यहाँ हिंदू धर्म का आगाज 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। इस दौरान काम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार के इलाकों के कुछ मजदूर पुर्तगाली और ब्रिटिश उपनिवेश के जरिए ब्राजील आए और फिर यहाँ इन्हें चीनी और कॉफी के बागानों में काम करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। दिन भर इन भारतीय मजदूरों से मजदूरी कराई गई और सैलरी भी बहुत कम दी गई, लेकिन इन लोगों ने मजदूरी करते हुए खूब काम किया। इस वक्त इन भारतीय मजदूरों की संख्या बहुत कम थी, जिसके चलते ये विदेशी धरती पर अपने धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए और विदेशी ताकतों के हुक्म को मानते रहे। 1 दशक तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने ब्राजील में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और अपनी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को भी खुलकर अपना लिया। अब इन लोगों ने यहीं शादी करके बसना शुरू कर दिया और सालों से एक्सपीरियंस के चलते अब काफ़ी प्रोफेशनल भी हो गए। इन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, जिनमें से कोई डॉक्टर बना तो कोई इंजीनियर, जबकि किसी ने हिंदू धर्म में से दिल लगाकर अपना पूरा जीवन भगवान की आराधना में ही लीन कर दिया। इस तरह धीरे धीरे ही सही, पर हिंदू धर्म और भारतीय आबादी का इजाफा होता रहा। ब्राजील की 2000 की जनगणना के अनुसार साल 2000 में ब्राजील में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2905 ही थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीता यह आंकड़ा बदलने लगा और 2011 की रिपोर्ट आई तो हिंदू आबादी देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि 2011 में हिंदू पॉपुलेशन 9500 तक पहुंच गई थी और 2020 में यह हिंदू आबादी 21,200 हो जाएगी। हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ ब्राजील में करीब 50,000 हिंदू बसे हुए हैं और आज भी ये ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। और इसकी वजह है कुछ हिंदू संस्थान, मठ जो ब्राजील में लगातार हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। कैसे आनंद मार्ग,
ब्रह्म कुमारीज, इस्कॉन, योग इन बाउंड, ब्राजील गौड़ीय मठ और श्री चैतन्य सारस्वत मठ, ये सभी हिंदू संस्थाएं मठ संगठन ब्राजील में बढ़ते हुए हिंदू धर्म की नींव हैं, जिनके आचारों विचारों से ब्राजील वासी इतना प्रभावित हो रहे हैं कि अपना मूल धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपना रहे हैं। हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वालों में सिर्फ भारतीय ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ ब्राजील के लोग भी इस लिस्ट में दर्ज हो गए हैं और इसमें सबसे ऊपर जो नाम रैंक कर रहा है वो है आचार्य जोनस मेस्टेटी, जिन्हें अब विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। ये ब्राजील से ताल्लुक़ रखते हैं। शुरुआत में ये भी एक क्रिश्चियन फॉलोअर ही थे, लेकिन फिर इनके मन में सनातन की ऐसी ज्योत जगी कि इन्होंने अपना मूल धर्म त्याग सनातन धर्म को अपना लिया। हालांकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अक्सर देखा गया है कि हाई एडुकेटेड पर्सन रिलीजन वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए उनका काम ही उनका धर्म होता है। लेकिन जोनस मेस्टेटी के लिए ऐसा नहीं था। भले ही इन्होंने जीवन की शुरुआत एक मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई से की, अपना बिजनेस सेटअप किया, लेकिन फिर इन्होंने धर्म से नाता नहीं तोड़ा और पहले ये ईसाई धर्म को मानते थे और फिर सनातन की छाया में आ गए। जब जोनस मेस्टेटी ने सनातन को करीब से जाना तो ये इसके उपासक बन गए और कोयम्बटूर में जाकर श्री स्वामी दयानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनके मार्गदर्शन में वेदांत की शिक्षा हासिल की और आचार्य की उपाधि हासिल कर ली। आज जोनस मेस्टेटी और विश्वनाथ दुनिया भर में वेदांत और भगवद गीता पढ़ाने का काम करते हैं और खुलकर सनातन का प्रचार करते हैं। अनेकों बच्चों को इन्होंने भगवद गीता से रूबरू कराया और इनके दिल में सनातन के प्रति श्रद्धा और आस्था को जन्म दिया। आज इनके प्रयासों के चलते ब्राजील में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। आज ब्राजील की कई आदिवासी जनजातियां ऐसी हैं जो प्रकृति की पूजा करती हैं और सनातन धर्म में ही प्रकृति की पूजा का कॉन्सेप्ट है। इसी पॉइंट को देखते हुए विश्वनाथ ने आदिवासियों को सनातन धर्म से जोड़ने की कोशिश की। उनकी पूजा को हिंदू धर्म के नियमों का ही एक रूप बताया, जिससे बड़ी आसानी से ये आदिवासी लोग सनातन की तरफ आकर्षित हो गए। विश्वनाथ लोगों को वेद पुराण का ज्ञान तो देते ही हैं, साथ ही ये लगभग हर रोज ध्यान के शिविरों का भी आयोजन करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राजील वाली शिरकत करते हैं और योग ध्यान करने से उन्हें दिन काफ़ी अच्छा महसूस होता है और शांत वो फील करते हैं। इस तरह विश्वनाथ ब्राजील के लोगों को न सिर्फ सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं और इसके साथ साथ वो उन्हें भारतीय संस्कृति से भी रूबरू करा रहे हैं। यही वजह है कि आज ब्राजील में तेजी से योग, ध्यान और भारतीय संस्कृति के तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और हिंदू धर्म से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात जानने के लिए उत्सुक वो रह रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तो ब्राजील में ईसाई त्योहारों के साथ हिंदू त्योहार भी खूब हर्षो उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन त्योहारों की गूंज साल की शुरुआत से ही गूंजने लगती है। भारत की ही तरह इस देश में भी भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है और यह त्यौहार फरवरी या मार्च के माह के दौरान देखने को मिलता है। इसके बाद आती है होली, जिसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इस फेस्टिवल की धूम यहाँ बसंत की शुरुआत में सुनाई देती है, जिसमें सभी हिंदू साथ मिलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी इस फेस्ट में शामिल होते हैं। इसी तरह रामनवमी भी यहाँ खूब धूमधाम से मनाई जाती है, जिससे भगवान राम के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। वहीं बसंत पंचमी भी अब यहाँ के मुख्य त्योहारों में शामिल हो गई है, जो बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस त्योहार पर काफ़ी सारे अनुष्ठान और प्रार्थनाएं वगैरह की जाती हैं और माहौल काफ़ी भक्तिमय होता है, जिसे देख आप समझ ही नहीं पाएंगे कि विदेशी धरती पर ब्राज़ील का नज़ारा है या फिर देवताओं की नगरी भारत का। आज हिंदू त्यौहार ब्राज़ील के छोटे छोटे इलाकों से लेकर बड़े बड़े शहरों में खुलकर पूरी आज़ादी के साथ मनाए जाते हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि अब हिंदू धर्म और उसकी जुड़ी प्रथाएं, त्यौहार किस तरह विदेशी धरती पर भी अपनी जड़ें मजबूत करते जा रहे हैं। और तो और अब ब्राज़ील में हिंदू मंदिर भी बनने की लहर शुरू हो गई है। हालांकि इस्कॉन संस्था और दूसरे हिंदू ग्रुप्स ने यहाँ कोई हिंदू मंदिर बनाए हैं जहाँ त्योहारों के दौरान जाकर पूजा पाठ की जाती है। प्रतिदिन भी यहाँ हिंदू भक्त बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब बढ़ते हिंदू प्रभाव के चलते मंदिर को और भी विस्तारित किया जा रहा है
और भी मंदिर बनाए जा सकते हैं, जिससे सनातन धर्म लगातार आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि इस तरह यहाँ सनातन धर्म का बोलबाला बढ़ रहा है और प्रतिदिन यहाँ हिंदू भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में प्रवेश करते हैं और सनातन को इससे बल मिलेगा। ब्राजील में अब योग को काफी बढ़ावा मिल रहा है। पिछले 10 सालों से यहाँ दुगनी रफ्तार से योग स्टूडियो खुल रहे हैं। उनमें हजारों ब्राजीलियन अपने नाम दर्ज करवा रहे हैं और हर रोज इन योग स्टूडियो में जाकर योग और ध्यान का अभ्यास किया जाता है। इसे ये लोग हिंदू दर्शन का हिस्सा भी मानते हैं। योग दर्शन के अलावा भारतीय शास्त्रीय नृत्य भी देश में अपनी पहचान बना रहा है और ज्यादा से ज्यादा ब्राजील वासी इन्हें सीखने की चाह रखते हैं। यानी भारत से जुड़ा सनातन धर्म हो या भारतीय नृत्य या भारतीय संस्कृति हो या भारतीय लोग, हर एक चीज ब्राजील में अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं और ब्राजील धीरे धीरे सही पर हिंदू रंग भारतीय संस्कृति में रंगता जा रहा है, जो हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। हमारे नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उन्हें आने वाली वीडियो समय से मिलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।